Welcome students. Yesterday in our third chapter, data handling, we learned about mean, range, median and mode. Today we are going to learn about bar graph. So, what does a graph means? ग्राफ का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ग्राफ जो होता है वो दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. इट represents relation between two quantities. तो देखिए आपके बुक में हमको देखना है ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बार ग्राफ देखिए यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये एक ग्राफ डिजाइन है. तो यहां पे आपको पता चलता है दो क्वांटिटीज के बिटवीन का रिलेशनशिप. तो देखिए जैसे यहां पे आपको यहां दिया हुआ है, राहुल वाज लुकिंग एट अ चार्ट ऑफ प्रेफर्ड फील्डिंग पोजीशंस ऑफ प्लेयर. तो यहां पे देखिए विच फील्डिंग पोजीशन इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द प्लेयर. तो यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स. ये जो ग्राफ है वो किसका रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए, फील्डिंग पोजीशन. तो ये क्रिकेट का ग्राफ समझिए आप, फील्डिंग पोजीशन है ये, और नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो देखिए ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है. तो ग्राफ में जो ये नीचे वाली लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है वो है वाई एक्सिस. तो देखिए एक्स एक्सिस पे उन्होंने फील्डिंग पोजीशन रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो ये जो रिलेशनशिप है वो एक ग्राफ से डिजाइन की हुई है. तो विच फील्डिंग पोजीशन इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय प्लेयर. तो देखिए आपको यहां पे कौन सा ये रिप्रेजेंट किया गया बार, तो ये कौन सा बार सबसे बड़ा दिख रहा है आपको? यहां पे देखिए ये वाला ना. तो मतलब थर्ड मैन पोजीशन इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द प्लेयर. तो यहां पे इसे हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ग्राफ में सबसे पहले अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले एक स्केल चूज करनी होती है. तो आपका ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, पर मैं आपको दिखा दूं आपका ग्राफ पेपर किस टाइप का दिखता है. तो देखिए आपका ग्राफ पेपर कुछ इस टाइप से दिखता है. तो इसमें ये जो लाइन्स है, ये देखिए छोटी छोटी लाइन्स तो आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4, ये टोटल 10 लाइन्स होती है. ठीक है, 10 लाइन्स होती है छोटी छोटी. और ये है, ये आपको 10 लाइन्स का मतलब ये जो एक लाइन है तो इसको आपको एज अ स्केल प्रेफर करना पड़ता है. तो देखिए यहां पे आपकी स्केल क्या है? यहां पे आपकी स्केल 100 है. 1 यूनिट, इसे हम एक यूनिट कहते हैं. 10 लाइन्स मिला के एक यूनिट होता है. ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर 10 लाइन्स है, ये एक मैं ग्राफ का एक यूनिट बना रहा हूं, एक यूनिट. तो यहां पे 10 लाइन्स है. ठीक है, तो देखिए ये 10 लाइन्स है ग्राफ की. यहां पे भी 10 होंगी, ऐसी भी 10 होगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी 10 लाइन्स होंगी. तो ये एक यूनिट है. दिस इज 1 यूनिट. तो ये इस 1 यूनिट को हम स्केल चूज करते हैं. तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 रन्स. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स. हम इस तरीके से इसे स्केल चूज करते हैं. आप 1 यूनिट को 2 रन्स ले सकते हैं, 1 रन, जो आपको यूनिट लेना हो आपको क्वेश्चन के हिसाब से स्केल चूज करनी पड़ती है. ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है चूजिंग अ स्केल. द स्केल ऑफ अ ग्राफ इज अ रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स यूज्ड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ. स्केल्स शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट डाटा आर इजी टू प्लॉट. तो देखिए आपको यहां पे जो डाटा दिया हुआ है, अब आपको यहां पे अगर 70 तक दिया हुआ है तो आप यहां पे आप 10 की स्केल भी ले सकते हैं और 5 की स्केल भी ले सकते हैं. तो यहां पे आपने 10 की स्केल ली हुई है. ठीक है, नेम ऑफ प्लेयर्स एंड नंबर ऑफ रन्स, कितने रन्स उन्होंने किए हैं. तो इस टाइप से आपको एक स्केल चूज करनी होती है. तो देखिए स्केल इज मार्क्ड ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मैंने आपको बताया था, देखिए अगर ये आपका ग्राफ है, ये देखिए अगर आपका ये ग्राफ इस टाइप से है तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है ना. तो आपको दोनों तरफ स्केल लेनी पड़ती है. अगर ऐसा लिखना पड़ता है आपको, स्केल
ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किस तरफ है? नीचे तरफ है, तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू डैश रन्स, और यहां पे लेना पड़ता है वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू डैश रन्स। ठीक है, डैश रन्स या डैश प्लेयर्स। तो जो भी आपका इस तरफ का डाटा होगा आप उसके हिसाब से यहां पे यूनिट चूज करेंगे। तो चलिए यहां पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन क्लास 7 37 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर अ म्यूजिक एंड सेलेक्टेड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए गिटार 10 स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया, वायलिन 3 स्टूडेंट्स ने, पियानो 16 स्टूडेंट्स ने, सेलो 1 स्टूडेंट ने और ड्रम 4 स्टूडेंट्स ने, फ्लूट 3 स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एक पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे आप। ड्रॉ एंड लेबल द एक्सिस, सबसे पहले आपको एक्सिस लेबल करनी होगी। तो देखिए ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे आपको क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहां पे आपने चूज कर लिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, सिंस नंबर्स आर टिल 16 वी यूज अ स्केल ऑफ यूनिट 2 फॉर 1। मतलब आपने क्या किया, स्केल को मैंने बताया था आपको, जैसे ये 1 यूनिट है तो आपने क्या किया, 2 चूज किया। नंबर 16 तक है आपके पास, तो आप इसको 2 से ही करेंगे तो आपके पास 8। मतलब डिवाइड आपको पर्टिकुलर आपको एक वे में करना पड़ेगा कि आपका जो यूनिट स्केल है वो करेक्ट आए। तो देखिए बच्चों, आपके पास 16 रन्स है तो आपने 2 की स्केल चूज की। अगर आपके पास 18 होते तो आप 2 की भी चूज कर सकते थे या फिर 3 की भी चूज कर सकते थे। तो मतलब 1 यूनिट को आप 3 रन्स पकड़ते तो ये कितना हो जाता, आपके पास 6 यूनिट से आप डिवाइड कर देते। 3 से करते तो आपको 6 यूनिट्स ही लगते बस। ठीक है, तो उस टाइप से आपको एक स्केल चूज करनी होती है। तो देखिए यहां पे आपके पास 18 तक दिया हुआ है तो आपने 2 की स्केल चूज की हुई है। मतलब आपके पास देखिए सबसे पहले तो ये देखिए यहां पर 16 तक ही नंबर है तो आपने 2 की स्केल चूज की हुई है, तो आपको डिवाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी 1 यूनिट के लिए। तो आपने क्या किया, देखिए सिंस नंबर आर टिल 16 वी यूज अ स्केल ऑफ 2 फॉर 1 यूनिट। मतलब मैंने आपको बताया ये 1 यूनिट है तो इसके लिए आपने 1 यूनिट के लिए 2 स्केल चूज किए। उसके बाद ड्रॉ द बार हाइट शुड बी फ्रीक्वेंसी। तो मतलब हाइट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये देखिए ये यहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये इस तरफ गिटार कितने स्टूडेंट्स ने चूज किया है तो वहां तक आप देखिए गिटार यहां पे कितने 10 स्टूडेंट्स ने किया है तो गिटार का आप 10 यहां तक आएगा फ्रीक्वेंसी तक। उसके बाद आपके पास वायलिन 3 स्टूडेंट्स ने तो देखिए वायलिन को आप यहां तक लेंगे, 3 है ना, तो 1 यूनिट कितना है आपका 2 है तो आप वहां पे 10 लाइन्स होती है। देखिए जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए यहां पे 10 लाइन्स है टोटल, तो आप बीच में मिडल 5 लाइन्स लेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा 3। ठीक है, 5 लाइन्स मतलब हाफ यूनिट। तो देखिए यहां तक आप लेंगे, यहां पे 2 है ना तो 2 के बीच तक लेंगे आप, तो ये आपका वायलिन के लिए हो जाएगा। यहां पे ये आपका वायलिन के लिए हो जाएगा, देखिए है ना। उसके बाद गिव योर बार्स चार्ट अ टाइटल। टाइटल देना जरूरी है, यहां पे आप टाइटल नहीं देंगे तो आपका चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आपने यहां पे यूनिफॉर्म विड्थ का एक टाइटल दे दिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टेड बाय क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो ये आपका इस टाइप से एक बार हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, रन स्कोर्ड बाय राहुल इन 5 मैचेस आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। तो देखिए फर्स्ट मैच पे 70, सेकेंड मैच पे 50, थर्ड मैच पे 45, फोर्थ मैच पे 60, फिफ्थ मैच पे 80। तो आप स्केल क्या चूज करेंगे, यहां पे आपको स्केल 10 की चूज करनी पड़ेगी। देखिए नंबर 70 तक है तो आप 10 की स्केल चूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे 10 की स्केल चूज की हुई है तो यहां तक आपने ड्रॉ कर लिया है। तो इस टाइप से आप एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, अब हमें दिया हुआ है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, तो डबल बार ग्राफ में आपको देखिए
यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए जो डबल बार ग्राफ है उसमें आप सेम वही 4 स्टेप्स यूज करेंगे, बट यहां पे जो ये जो सेकेंड वाला डाटा है आपको उसके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ में देखिए 2 रन्स अगर आपको दिखाने हैं राहुल के और अतुल के सीरीज 1 में, तो आप क्या करेंगे, दोनों के रन्स को आप मेजर करेंगे। तो देखिए यहां पे 270 ये किसके रन है, राहुल के रन्स है। उसके बाद यहां पे देखिए ये किसके रन है, 580 अतुल के रन्स है। तो दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डबल बार ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो यहां से देखिए आप बार ग्राफ बनाते क्यों है, क्योंकि आपको एक इजी वे मिल जाता है किसी भी डाटा को समझने के लिए। इन विच सीरीज डिड अतुल डू बेटर, तो देखिए कौन से सीरीज में अतुल ने बेटर किया, अतुल, देखिए यहां पे अतुल है, तो अब हम यहां से देखेंगे अतुल का हमारे पास ये देखिए ये वाला ग्राफ है। तो अतुल ने कौन से सीरीज में बेटर किया, 4th सीरीज में, यहां पे लिखिए 4th सीरीज। उसके बाद इन विच सीरीज द डिफरेंस इज इन देयर परफॉर्मेंस वॉज लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस कब था उनका। तो देखिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे देखिए 350 और 410, तो यहां पे जो डिफरेंस है वो लीस्ट है, ठीक है। यहां पे देखिए उसके बाद कौन से सीरीज में, वो सेकेंड सीरीज में। उसके बाद इन विच सीरीज द डिफरेंस इज इन परफॉर्मेंस वॉज मोस्ट, मोस्ट देखिए कहां पे है डिफरेंस, आपको कहां दिख रहा है, मोस्ट, मोस्ट डिफरेंस हमको यहां नजर आ रहा है। तो इसका मतलब, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा इसका डिफरेंस कितना आएगा। 850 माइनस 560 कितना होता है हमारे पास, ये लगभग आएगा आपका 250। तो यहां पे 250 आया, और यहां पे चेक कीजिए आप, यहां पे देखिए 580 माइनस 270, तो यहां पे कितना आएगा डिफरेंस आपका, लगभग आपका आ जाएगा 310। तो मतलब यहां पे सीरीज 1 में डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो बार ग्राफ वाला हमने स्केल का देख लिया, स्केल कैसे चूज की जाती है। स्केल इज रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद सिंगल बार ग्राफ के लिए देख रही है जब सिंगल डाटा दिया होता है, और ये डबल बार ग्राफ के लिए जब डबल डेटा दिया होता है आपके पास, ठीक है, व्हेन 2 सेट्स ऑफ डाटा इज कंपेयर्ड साइड बाय साइड। तो इस तरीके से आपका ग्राफ वाला भी एंड हो जाएगा।